हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हम लोग बेहतरीन तरीका देखेंगे कैसे कम से कम समय में रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अ न्यू वे टू सॉल्व द रीजनिंग लर्न करेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हमें बताना है कि जिस तरह 36 50 से रिलेटेड है उसी तरह आपका 49 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो करना क्या होता है, जिस तरह से 36 से 50 बन रहा है उसी तरह हमें देखना होता है कि 49 से क्या बन सकता है। ओके, 36 को देखते देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करना चाहिए कि 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या इन्होंने दे रखा है, 50 दे रखा है। 50 कैसे आ सकता है, अगर हम लोग 7 का स्क्वायर कर दें और +1 कर दें। यानी यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 था, 6 में 1 ऐड किया, 7 का स्क्वायर किया और +1 कर दिया तो हमारा 50 आ गया ना। सेम उसी तरह हम लोग 49 में करते हैं। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है ना। तो 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हम लोग कर लेंगे, एक प्लस करके 8 का स्क्वायर और +1 यानी 8 × 64 और 64 एक कितना हो गया, 65। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 65। किस ऑप्शन में 65 है, ऑप्शन डी में 65 है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 0, 2, 5, 10, 17 और 28 का एक सीरीज है। सीरीज को देखने पर आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि जो डिफरेंस है संख्याओं के बीच बहुत ही कम है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, और जो संख्याएं हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 100% क्या हो रहा होगा कि कुछ सम हो रहा होगा, यानी एडिशन हो रहा होगा, क्योंकि संख्याएं क्या है, इंक्रीज हो रही हैं और संख्याओं के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए यहां पर क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 0 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए, +2 ऐड कर सकते हैं। और 2 में क्या ऐड होगा कि 5 आ जाए, +3। और 5 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, +5। इतना करने के बाद आपको एक चीज समझ में आओगा। और 10 में क्या ऐड करें कि 17 आ जाए, +7। और 17 में क्या ऐड करेंगे, 28 आ जाए, +11। इतना देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आओगा कि +2 ऐड हो रहा है, +3, +5, +7, +11। और ये संख्याएं क्या है, +2, +3, +5, यह क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगली प्राइम नंबर 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। तो 28 में 13 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 28 में 13 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 41 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 41। क्यों, क्योंकि 2, 3, 5, 7, 11 ये सारा क्या चल रहा है, आपका प्राइम नंबर का एक सीरीज चल रहा है, यानी कि प्राइम नंबर ऐड होती जा रही है संख्याओं में। तो हमारी जो अगली प्राइम नंबर होगी वो 13 होगी। 13 को हम लोग 28 में ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। हमें विषम शब्द बताना है। इन चारों में से सरसों, जीरा, मूंगफली और सौंफ है। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको शब्दों के बारे में थोड़ी जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। यहाँ पे जब भी आप इस तरह का प्रश्न करिए तो शब्दों को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और कोरिलेट करिए कि क्या रिलेशन एक दूसरे में हम बना सकते हैं, क्योंकि हमको एक ऑड है, 3 तो एक समान है ना। तो ध्यान से अगर देखते हैं, सरसों की बात करते हैं तो यह क्या होता है, सरसों पेड़ के ऊपर फलता है। जीरा भी क्या होता है, पेड़ के ऊपर फलता है। सौंफ भी क्या होता है, मतलब पेड़ के ऊपर फलता है। लेकिन जो मूंगफली होता है ना, मूंगफली जमीन के अंदर तने में फलता है। तो क्या होगा, मूंगफली डिफरेंट होगा इन चारों में, क्योंकि जो सरसों होता है, जीरा होता है, सौंफ होता है, वह पेड़ के ऊपर फलते हैं, लेकिन मूंगफली पेड़ के तनों में फलता है, यानी कि जमीन पर फलता है, इसलिए मूंगफली डिफरेंट होगा इन चारों में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24,685 को 33,776 लिखा जाए तो 35,791 को क्या लिखा जाएगा, हमें बताना है। ध्यान से अगर देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अंकों को ध्यान से देखिए, 2, 4, 6, 8, 5।
2 से यहाँ पे क्या हो रहा है 3 हो रहा है, और 4 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, यानी पहली बार 2 से 3 यानी +1 हो रहा है, और 4 से 3 क्या हो रहा है -1 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है ना, यानी पुनः +1 हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है यानी पुनः -1 हो रहा है। यानी गेम क्या है पूरा कि पहली संख्या में ये +1 ऐड करते हैं, दूसरे डिजिट में -1 करते हैं, पुनः अगली डिजिट में +1 करते हैं। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। पहले क्या करना है +1 करना है तो 4 कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करना है माइनस करना है तो 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, पुनः क्या करना है प्लस करना है तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, पुनः क्या करना है हमें माइनस करना है तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और पुनः क्या करना है हमें प्लस करना है तो 1 में +1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी किस ऑप्शन में 44,882 है, ऑप्शन ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग थोड़ा आंखों से भी देख करके चीजों को समझने की कोशिश करिए, दिमाग तो बात की बात होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। हमें बताना है चलना, तैरना, व्यायाम, ये 3 शब्द दिए गए हैं। इन 3 शब्दों से हम कौन सा डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो व्यायाम की तैरना भी क्या होता है, एक व्यायाम होता है, और चलना भी क्या होता है, वॉकिंग भी क्या होता है, एक तरह का व्यायाम होता है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करके व्यायाम को एक्सरसाइज ऐसा बना लेते हैं तो इसी के अंदर क्या होगा, चलना होगा, और इसी के अंदर क्या होगा, आपका व्यायाम होगा, क्योंकि व्यायाम एक तरह का एक्सरसाइज होता है और चलना भी एक तरह का एक्सरसाइज होता है। तो इस तरह का डायग्राम आपका कुछ बनेगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे मैंने कैसे किया। देखिए, चलना भी एक व्यायाम होता है, तैरना भी एक व्यायाम होता है, तो ये दोनों तो अंदर ही होंगे व्यायाम के ना, लेकिन चलने और तैरने में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए चलना और तैरना दोनों अलग अलग सर्कल करके बनाए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित दर्पण छवि क्या होगी। बेहद ही इजी प्रश्न है, इसको मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूं कि ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों की करने की कोशिश करिए। तुरंत ऑप्शन से जाइए और ऑप्शन से होगा। आपको देखते ही ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, और ऑप्शन डी नहीं हो सकता। मैंने क्यों ऐसा किया समझिएगा, क्योंकि भी अगर यहाँ पे देखिए भी है, अगर भी का हम लोग दर्पण इधर बनाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा ही तो बनेगा ना, उल्टी पलटी करें तो सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसको टर्न कर दिया, तो हमारा डी नहीं होगा इसलिए। और ऑप्शन तो हमारा बचा क्या, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कैसे ऑप्शन ए राइट होगा देख भी सकते हैं, ए ऐसे रहेगा, आई ऐसे ही रहेगा, भी ऐसे रहेगा, टी भी कुछ ऐसे ही रहेगा, और ए भी कुछ ऐसे रहेगा, यल का थोड़ा सा फॉर्मा चेंज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। इस तरह के प्रश्नों को आप लोग ऑप्शन से ही करिए और थोड़ा नजरों को दौड़ाइए तेजी गति से। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 3 डायग्राम दिया गया है जिनमें संख्याएं दी गई हैं 6, 8, 4, 7, अंदर 5 सर्किल में, और 9, 12, 8, 7 सर्किल में 6, उसी तरह 10, 9, 16, 14 और सर्किल में क्या होगा हमें बताना है। ध्यान से एक चीज समझिए, बाहर संख्याएं जो दी गई है ना थोड़ी छोटी ही उनसे संख्या बीच वाली है, यानी 1 से तो बड़ी है लेकिन बाकी 3 से छोटी है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है कि चारों संख्याओं से छोटी है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा कि चारों को जोड़ करके तो छोटी हम ला नहीं सकते हैं, या तो 2 को या 3 को जोड़ करके डिफरेंस हो रहा होगा, या सबका जोड़ करके कुछ स्क्वायर वगैरह कुछ हो रहा होगा, स्क्वायर रूट हो रहा होगा। देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सबको। 8, 4, 12, 12, 7, 19, 19, 6, 25। यहाँ पे हमें कितना मिल गया, सम 25। और 25 का अगर हम वर्ग रूट ले लेते हैं तो क्या होगा, 5 आ जाएगा। यानी ये कर क्या रहे हैं, अंदर 5 है, कर क्या रहे हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। 12, 8, 20, 20, 27, 27, 9, 36। 36 का भी अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी लॉजिक क्या है कि सारे संख्याओं का सम करके उसका स्क्वायर रूट ले ले रहे हैं, तो हमारा बीच सर्किल वाली संख्या आ जा रही है। तो वही सेम लॉजिक हम लोग यहां लगा लेते हैं। 10, 14 कितना हो गया आपका, 24 और 16, 40, 9, 49, 49, और 49 के जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हमें बताना है जिस तरह नदी बांध से संबंधित है उसी तरह यातायात किससे संबंधित होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
नदी क्या होता है, नदी पे ही बांध बनता है। नदी की जल को रोकने के लिए बांध को बनाया जाता है ना, बांध से बना करके पानी को रोक करके उससे बिजली पैदा की जाती है। उसी तरह यातायात को रोकने के लिए, ट्रैफिक को रोकने के लिए ट्रैफिक पे, सड़कों पे सिग्नल होते हैं, संकेतक होते हैं। क्या होते हैं? संकेतक होते हैं। यानी जिस तरह से नदी के पानी को रोकने के लिए बांध का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह यातायात को रोकने के लिए संकेतक का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? बेहद इजी प्रश्न है। आपको अगर अंग्रेजी वर्णमाला नहीं दिया होता तब थोड़ी दिक्कत होती क्या? हमें एक बार थोड़ा लिखना पड़ता चीज़ों को, और लिखने में ही हमारे 30-35 सेकंड निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, अंग्रेजी वर्णमाला दे दिया है तो हमारे लिए आसानी है। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसा हम लोग करते जाएं। बाएं से 12वां पूछा कर रहे हैं कि दाईं और 8वां। बाएं से 12वां कौन सा होगा? यल होगा। यल 12 पे आता है ना। आपको प्लेस वैल्यू भी पता होना चाहिए। ओके, और यल के दाईं ओर 8वां, यानी यल के राइट में 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। हमें बताना है कि कौन सा साइन अगर किस ऑप्शन का इसमें पुट किया जाएगा तो हमारा यह इक्वेशन सही बनेगा। देखिए, इस तरह का भी अगर प्रश्न आए ना, तो एक तो तरीका बेसिक वाला ये होता है कि आप ऑप्शन ए से जाइए और सारे साइनों को भरते जाइए। ऑप्शन ए में भरिए, बी में भरिए, सी में भरिए, डी में भरिए, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिक मार के चलिए। लेकिन इसमें दिक्कत होता है। मान लीजिए आपने ऑप्शन ए को रखा साइन को और सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर बी को रखेंगे, इसमें टाइम बहुत किल हो जाता है। तो इसलिए अप्रोच करने के लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा करने के लिए। देखिए, जैसे कि हम भी ऑप्शन से ही जाएंगे, लेकिन हम ऑप्शन ए से नहीं जाएंगे, सी से नहीं जाएंगे, बी से नहीं जाएंगे, डी से नहीं जाएंगे। हम उस ऑप्शन से जाएंगे जिसके सही होने की, जिससे कि हमारा आंसर बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये चीज़ कैसे हमको पता चलेगा? जैसे 64 है और यहाँ 4 है, तो 64 और 4 है तो यहाँ इंटू इनके बीच नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 88 है। तो 64 4 है तो जाहिर सी बात है इनके बीच डिविजिबिलिटी का साइन होगा ही। तभी तो भैया डिविजिबिलिटी का साइन होगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनके बीच में एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ इनटू रहेगा तो बहुत बड़ी संख्या बन सकती है। तो हम किस पे जाएंगे? डिवीजन। और डिवीजन स्टार्टिंग में किस ऑप्शन में है? केवल ऑप्शन डी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भर के देख लेते हैं। यहाँ मैंने डिवीजन रखा और यहाँ मैंने इंटू रखा और यहाँ मैंने प्लस रखा। 4 से कितना हो गया? 4 से 16 बार में कट गया, 5 और प्लस 8, 16 25 80, 80 8 88, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है 88 बराबर 88। यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? कैलेंडर का प्रश्न है, बेहद इजी प्रश्न है। तो 63, आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि हर 7वें दिन के बाद सेम डेज रिपीट होता है। यानी आज अगर सोमवार है तो 7वें दिन बाद सोमवार होगा। अगर आज मंगलवार है तो 7वें दिन बाद सोमवार होगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर 63 है तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हर 7वें दिन तो दिन सेम ही होगा। तो 7 9 63, यानी कि 9 बार में डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। यानी कि 63वें दिन बाद भी हमारा दिन क्या होगा? सोमवार होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसलिए हमारा 63वें दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा, क्योंकि 63 क्या है? 7 का मल्टीपल है, हमारा कोई रिमाइंडर बच नहीं रहा है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती है? हमें बताना है कि जो आकृति दी गई है, विकल्पों में से कौन सी आकृति इसके सन्निकट है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 डंडी हैं, यहाँ एक ही डंडी है, और इसमें सटा नहीं है फिगर है और सट गया है। बी भी नहीं होगा, इसमें एक डंडी है। सी में दोनों डंडी नहीं है तो नहीं होगा। डी हमारा बचा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? डी को ध्यान से देखिए, 2 डंडी है, एक सर्कल है, 2 सर्कल है, 2 सर्कल, इसमें भी एक सर्कल है वो भी है, और बीच में क्या है? 2 डंडी है वो भी है, और फिगर सेम है, इसका डायरेक्शन बदला हुआ है। तो डी क्या है? समानता दिखाता है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।